मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों। तो मासापा लासापा का टॉपिक चल रहा है जिसमें हम बेसिक करा के चल रहे हैं। और बेसिक दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने बेसिक को नहीं समझा तो आने वाले सवाल आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले। तो दोस्तों आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए। सबसे पहले जितना मैंने बेसिक जो क्लास ली है उनको जरूर देखना, क्योंकि उन्हीं से सवाल बनते हैं बेसिक से। और मैंने मासापा की अभी एक क्लास हमारी बेसिक की हो चुकी है, उनको जाके जरूर देखना दोस्तों, तभी आप लासापा मासापा के सवालों को समझ पाओगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं। लासापा मासापा के जो संबंध है उनसे किस तरह से सवाल बनते हैं, उन पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, उनकी बेसिक करा के चलेंगे। और जैसे ही बेसिक में हो जाएगा तो लासापा और मासापा के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सभी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलो दोस्तों सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, लासापा और मासापा में संबंध। लासापा और मासापा में संबंध। अगर आपने आज की क्लास देख ली तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर लासापा मासापा का जो भी सवाल आता है आपसे सवाल नहीं बचने वाला है। पहला आप रिलेशन समझेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मासापा को शॉर्ट में जैसे HCF होता है, इसको शॉर्ट में हम ध्यान रखना H बोलेंगे, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? H बोलेंगे। और लासापा LCM होता है, इसको शॉर्ट में L बोलेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। एक संख्या जो हम मानेंगे, एक संख्या उसको हमेशा हम कैपिटल A मानेंगे। एक संख्या या एक व्यंजक है ना, या तो एक संख्या कह सकता है या एक व्यंजक भी कह सकता है, व्यंजक, ठीक। और दूसरी संख्या या दूसरा व्यंजक, तो इसको दोस्तों हम B मानेंगे। क्या मानेंगे? B। तो लासापा और मासापा का दोस्तों संबंध होता है H गुणा L बराबर A गुणा B। H गुणा L बराबर A गुणा, ठीक है। मासापा और लासापा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। कभी आपको लासापा ज्ञात करना है तो दोनों के गुणनफल में आप H का भाग दे सकते हैं। किसका दे सकते हैं? H का भाग दे सकते हैं। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको मासापा ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में आप L का भाग दे सकते हैं, तो यहाँ से आपका मासापा निकल आएगा। कुछ क्वेश्चन तो इस तरह से बन जाते हैं, 3 चीज़ दे दी होंगी, जैसे मासापा दे दिया, लासापा दे दिया, एक संख्या पूछी तो दूसरी संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हो, या 2 संख्या को गुणनफल दे दिया, लासापा दे दी तो मासा ज्ञात हो जाएगा, मासापा दे दिया तो लासा ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें केवल संख्या दी जाती हैं, या केवल एक संख्या दी है, लासापा दिया है, या मासापा लासापा दिया है, तब किस तरह से ज्ञात करेंगे संख्या? तो उसके लिए है, हम देखते हैं, आगे देखते हैं, चलिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट आप ये देखोगे दोस्तों, जैसे सपोज कर लो एक आपको संख्या लासापा दे दिया, जैसे लासापा दे दिया आपको और मासापा दे दिया, तो अब आपको किस तरह से ज्ञात करना है, संख्या किस तरह से ज्ञात करनी है? तो दोस्तों आपको क्या करना है, संख्या ज्ञात करने के लिए लासापा में मासापा का डिवाइड करना है। मैं क्या कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। लासापा में मासापा का डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में जो संख्या आ जाएगी उसको आपको नज़दीकी गुणनखंड करनी है। क्या करनी है? नज़दीकी गुणनखंड करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, ये देखिए, ये बता दिया। अब जब भी आप मासा एक संख्या ज्ञात करोगे, जैसे मान लो एक संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना है, H का A में गुणा करना है, A गुणा H। जो पहला फैक्टर होगा एक संख्या मिल जाएगी। मैंने बताया था एक संख्या हम A मानेंगे। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए H का B में गुणा, यानी मासापा का B में गुणा करोगे। जो दूसरा गुणनखंड है उसमें मासापा का गुणा करोगे, तो आपको दोस्तों इस तरह से संख्या मिल जाएगी। ये 2 संख्याएं आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे सपोज करो 42 आ गया, है ना। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, इसको समझें। उदाहरण देखो दोस्तों, इसका उदाहरण देखो, फिर आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा। उदाहरण देखें, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे सपोज करो लासा दे दिया है हमें 24 और मासा दे दिया है 4। तो आपसे पूछिए कि संख्या 1 बताओ और संख्या 2 बताओ, दोनों संख्या बताओ, या या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योग बताओ या दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया है कि आपको लासापा में मासापा का भाग देना। जैसे 24 में आपने 4 का भाग दिया, ध्यान से समझना सवाल को, तो आप कहोगे 4 छक्के 24, ये चला गया। अब ये आ गया, इसके नज़दीकी फैक्टर करने हैं। तो नज़दीकी फैक्टर कितने होते हैं? 3 दूनी 6, ये होती है 3 दूनी 6 नज़दीकी फैक्टर। इनके बीच में अंतर 1 का ही है ना, नज़दीकी हो गया। अब हमारे पास मासापा कितना 4 है। जब आपको ए ज्ञात करना है तो इसका गुणा कर लोगे, 4 गुणा 2 तो कितना हो गया 8। अगर आपको बी ज्ञात करना है तो दूसरे फैक्टर में ज्ञात कर लोगे, यानी 4 गुणा 3 तो 4 3 12। 2 संख्या दोस्तों हमें मिल गई, ठीक है। अगर आपको योग ज्ञात करना है a+1 तो दोनों को जोड़ दो 8 + 12। अंतर ज्ञात करना है तो दोनों का अंतर ज्ञात कर लो, तो ये कितना हो गया 20। तो अब हमने योग भी ज्ञात कर लिया, अंतर भी ज्ञात कर लिया। इस तरह से दोस्तों आप एक संख्या 8 हो गई, दूसरी संख्या 12 हो गई। इस तरह से आप दोस्तों पता कर सकते हो कि दोनों संख्या क्या हैं। बस केवल क्या दे दिया जाए, लासापा और मासापा, इसी से आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। तो दोस्तों ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है, ये इसको आपको याद करना है। अगर आपने याद नहीं किया तो समझ लो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बताइए, यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। जैसे मान लो अगर 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, 2 संख्याओं का आपको गुणनफल दे दिया, गुणनफल दे दिया a गुणा b। 2 संख्या को गुणनफल दे दिया, ठीक है। 2 संख्याओं को गुणनफल दे दिया। अब a गुणा b तो नहीं मानेंगे हम ये मान लेते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया a गुणा b, ये दे दिया। और आपको दोस्तों दे दिया मासापा, मासापा दे दिया h, मासापा दे दिया h। अब आपको क्या करना है, और संख्याएं पूछी हैं, या आपसे लासापा पूछ सकता है, या तो आपसे लासापा पूछ सकता है या दोनों संख्या पूछ सकता है, दोनों संख्याएं या दोनों संख्या पूछ सकता है। क्या करेंगे हम, तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला बताया है, a गुणा b बराबर h गुणा h, है ना। a गुणा b बराबर h गुणा h। ये करने के बाद में 2 संख्याओं का ये जो फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये जो फैक्टर आ जाएगा इस तरह से, ये कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसको सिद्ध करते हैं। a गुणा b, पहला मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, और h गुणा h ये ले लिया मैंने पहला साइड। अब इसका मतलब क्या होता है, a गुणा h, क्योंकि मैं बता चुका था a निकालने के लिए a गुणा h बताया था मैंने, b निकालने के लिए b गुणा h ये मैंने बताया था दोस्तों। तो और गुणा b के लिए b गुणा h, ध्यान से समझना दोस्तों। और ये हमारा पहले से h गुणा h है। अब आप h से h खत्म कर दीजिए, h से h खत्म कर दीजिए, तो कितना हो गया a गुणा b, यानी हमारा कितना आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। अब आपको एक संख्या ज्ञात करनी है, एक संख्या ज्ञात करनी है तो बस a गुणा h कर लीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो b गुणा h कर लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, इस फॉर्मूले को क्या करना है, याद करना है। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसी फॉर्मूले से युग्म या जोड़े पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, युग्म या जोड़े। इसको आगे चलो बढ़ते अगले पेज पर देखेंगे। जैसे ये जो मैंने फॉर्मूला बता दिया है, a गुणा b अपॉन h गुणा h, ये दे दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, ये दे दिया, अब फॉर्मूला a गुणा b है, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा जाता है युग्म या जोड़े, क्या पूछेगा, युग्म
या जोड़े की संख्या, जोड़े की संख्या, युग्म या जोड़े की संख्या आपसे पूछी जाए तो दोस्तों क्या करोगे? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया मुझे, गुणनफल दे दिया 48, ठीक है, और मासापा दोस्तों मुझे दे दिया है मुझे 2, ठीक है, मासापा 2 दिए। अब हम क्या करेंगे? युग्म या जोड़े बताने हैं, युग्म या जोड़े ज्ञात करो कि कितने जोड़े बन सकते हैं। तो 48 में हम क्या करेंगे? ये गुणनफल दिया था तो 2 बार मासा लिखेंगे, तो 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 12। अब ये 12 आ गया। अब 12 के युग्म बनाने दोस्तों, 12 के युग्म, एक तो 12 एकम 12 हो गया, गुणनफल में बननी चाहिए, क्योंकि गुणनफल दिया गया है तो युग्म जोड़े गुणनफल बनेगी, और योगफल दिया है तो युग्म जोड़े योगफल बनेगी। एक तो 12 एकम 12 हो गया, दूसरा हो गया 2 छक्के 12, तीसरा हो गया 3 चौके 12, ठीक है, ये 3 जोड़े बनने हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, जोड़े वो नहीं लेने जो एक दूसरे को काटते हैं। 2 6 को काट रहा है तो ये युग्म नहीं होगा, तो एक ये जोड़ा हो जाएगा, एक ये जोड़ा, तो कितने जोड़े बन जाएंगे? 2 जोड़े बन जाएंगे। 2 जोड़े बने कौन कौन से? 1 और 12, और दूसरा 3 और 4। समझ में आ गया? तो इस तरह से दोस्तों इस फॉर्मूले से आप एक तो संख्या ज्ञात कर सकते हो और एक युग्म या जोड़े ज्ञात कर सकते हो। संख्या कैसे ज्ञात कर सकते थे ये भी आप देख लीजिए। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल इसको देखिए। 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया दोस्तों आपको 24, और ऐसी अब दोस्तों आपको 2। अब आपको क्या करना है? a गुणा बी अपॉन h गुणा h, ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला लगाओगे तो 24 में 2 गुणा 2, 4 छक्के 24, कितनी बार चला गया? 6 बार। अब 6 के मैंने आपको नज़दीकी फैक्टर बताए थे, 3 दूनी 6, तो h कितना ये, तो आप गुणा कर सकते हो। तो एक संख्या ज्ञात करने के लिए a गुणा h करना पड़ेगा, यानी 2 गुणा 2 4 हो गया। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए b गुणा h करना पड़ेगा, b गुणा h करेंगे यानी 2 गुणा 3, तो कितना हो गया? 6। तो 2 संख्या मिल गई 4 और 6। युग्म जोड़े भी बन सकते हैं, 1 और 6, 2 और 3। देखो युग्म जोड़े भी बन गए और संख्या भी हमने ज्ञात कर ली। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आप युग्म और जोड़े दोनों ज्ञात कर सकते हैं, और युग्म जोड़ों के अलावा संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, संख्याओं का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला था, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लोगे। चलिए दोस्तों अगला फॉर्मूला आपको बताते हैं। चौथा पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो 2 संख्याओं का योगफल दे दिया जाए, 2 संख्याओं का योगफल दे दिया जाए, 2 संख्याओं का योगफल दे दिया जैसे a प्लस b, ठीक है, और आपको दे दिया जाए मासापा, क्या दे दिया जाए? मासापा h दे दिया जाए। तो हमको 2 चीज़ बतानी है, एक तो बतानी है संख्याएं, पहला सवाल बनेगा संख्या बताओ, और दूसरा सवाल बनेगा कि युग्म या जोड़े बताओ कि कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने युग्म बन सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला दोस्तों देख लीजिए, a प्लस बी अपॉन h बराबर a प्लस बी, ये आएगा, ठीक है भाई, ये आएगा। कैसे युग्म या जोड़े के ज्ञात करेंगे? और ये इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं। जैसे मैंने दोस्तों LHS ले लिया, LHS लिया तो यहाँ पर आप कह सकते हो a प्लस बी अपॉन h, इसकी जगह पे a गुणा h रख लीजिए प्लस b गुणा h रख लीजिए अपॉन h। जब हमने इसमें से h कॉमन लिया दोस्तों तो यहाँ से बचेगा a और वहाँ से बचेगा b अपॉन h, h से h कट जाएगा तो दोस्तों कितना बचा? a प्लस बी, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। पहले तो हमने इसको सिद्ध कर लिया है कि ये क्या वास्तविक में सही है या नहीं। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल क्या है? सही है। युग्म या जोड़े बनाने के लिए जोड़ने पर क्या होना चाहिए? संख्याएं जोड़ने पर आनी चाहिए। कैसे? देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे 2 संख्याओं का योग दे दिया है 12, 2 संख्याओं का योग कितना दे दिया है? 12, और मासापा आपको दोस्तों दे दिया है 2। मासापा कितना दे दिया है? 2, ठीक है। तो युग्म या जोड़े बताओ, युग्म या जोड़े ज्ञात करो। युग्म में जोड़े ज्ञात करने के लिए 12 में या ऐसे लिख लो, 12 में 2 का भाग दोगे, काटोगे तो कितना चला जाएगा? 6। अब जोड़ने पर जोड़े हमारे बनने चाहिए। जैसे 1 और
1 और 5 को जोड़ने पर 6 बन रहा है, 2 को 4 को जोड़ने पर 6 बन रहा है, 3 को जोड़ने पर 6 बन रहा है, और 4 को 2 को जोड़ने पर 6 बन रहा है। ये तो वैसे कर ही दिया हमने, है ना। 3 जोड़े बन रहे हैं, लेकिन ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, तो जोड़ा कितना रह गया? केवल एक ही जोड़ा बन रहा है। केवल क्या बन रहा है? एक ही जोड़ा बन रहा है। तो इस तरह से जोड़े हम याद कर सकते। जो जोड़े एक दूसरे को आपस में काटते हैं उनको हम नहीं लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। जोड़े इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। योगफल देने पर संख्या ज्ञात नहीं हो पाती, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कभी संख्या दे दी जाए, सपोज करो जैसे यहाँ पर 1 और 5 जोड़ा आया था, तो 2 का इसमें गुणा करो, तो 2 का इसमें गुणा करो, तो ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया? 10। अब इसका अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 12 हो रहा है ना। और एचसीएफ भी 2 आ रहा है। इसका एचसीएफ कितना निकल के आ रहा है? एचसीएफ निकालोगे तो उसका 2 आ रहा है। तो संख्या यहाँ से जोड़े से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उस पॉइंट बताते हैं। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों हम देखते हैं। मान लो हमारा ये है 6 पॉइंट। 2 संख्या अनुपात में दी गई हो, 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और आपको दिया गया हो एचसीएफ। क्या दिया गया हो? एचसीएफ। आपको संख्या ज्ञात करनी है ए, तो ए का एच में गुणा कर दीजिए, ए गुणा एच, एक संख्या मिल जाएगी। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो बी का एच में गुणा कर दीजिए, बी गुणा एच। लो साहब 2 संख्या मिल गई। आपको योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी और एच का गुणा कर दो, योगफल मिल जाएगा, ठीक है। आपको अंतर ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना तो दोनों का अंतर कर दीजिए, ए माइनस बी इंटू एच का गुणा कर दीजिए। तीसरी चीज़ मिल गई। आपको लासापा ज्ञात करना है। लासापा ज्ञात करना है तो आपको क्या ज्ञात करना है? लासापा। लासापा ज्ञात करने के लिए ए गुणा बी गुणा एच तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, लासापा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपने तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका लासापा मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। अगला 7वां पॉइंट दोस्तों देखेंगे। देखिए यहाँ पर कितने सवाल बनते हैं। एक संख्या पूछे, दो संख्या पूछे, दोनों पूछे, योगफल पूछे, अंतर पूछे जाए, लासापा पूछे जाए, बता सकते। मान लो अगर 3 संख्या दे रखी हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, और हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है। तो अब आपको एक संख्या ज्ञात करनी है तो इसका इसमें गुणा कर दोगे, ए गुणा एच, एक संख्या ज्ञात हो गई। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो बी गुणा एच कर लीजिए। लो साहब दूसरी संख्या भी आपने बता ली। तीसरी संख्या पूछी है आपसे तो सी गुणा एच कर लीजिए, सी गुणा एच। लो साहब तीसरी संख्या भी याद कर लो। तीनों का योग पूछा है, तीनों का योग पूछा है तो आपको क्या करना है? ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ करके और एच का गुणा कर दो, तो लो साहब तीनों का योग मिल जाएगा। कोई 2 का अंतर करना है, जैसे ए और माइनस बी का अंतर करना है, एच का गुणा करना है, तो ये कर सकती हूँ। अगर बी माइनस सी का अंतर करना है, बी माइनस सी का अंतर ज्ञात करना है तो बी माइनस सी इंटू एच, ऐसे कर लो। अगर आपको निकालना है सी माइनस ए निकालना है तो सी माइनस ए इंटू एच, लो इसका अंतर निकल जाएगा, है ना। चलिए आगे अगले पेज पे देखते हैं। अगर आपको सपोज करो लासापा ज्ञात करना है तो ए गुणा बी गुणा सी और इसके साथ में मासापा का और गुणा कर देना, लो साहब लासापा ज्ञात हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी सवाल को हल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। कुछ पॉइंट और बता देता हूँ। जैसे 7वां पॉइंट देखिए। जैसे सपोज करो दोस्तों अगर आपको ए गुणा बी बराबर एच गुणा एल दे दिया जाए, एच गुणा एल दे दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एच क्यूब प्लस एल क्यूब। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। इससे सवाल डायरेक्ट ही पूछा जाता है। अगर मान लो दोनों संख्याओं का गुणनफल मासापा और लासापा के बराबर दे रखा है तो एक संख्या का वर्ग दो संख्या प्लस दो संख्या का वर्ग बराबर मासापा का वर्ग प्लस लासापा का वर्ग। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। आपको कभी ऐसे भी सवाल दे सकता है, जो आया हुआ सवाल है x इंटू वाई, ये 2 संख्याएं अनुपात में हैं, जेड दे दिया है, ठीक है। मासापा आपसे जेड दे दी, अब आपसे लासापा पूछ रहा है
तो बस एक्स वाई जेड कर दो। मैंने आपको बताया था ना कि तीनों का गुणा, इसका और इसका गुणा कर दो, तीनों का गुणा कर दो, लासापा मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की बेसिक क्लास में हमारे ये लास्ट पॉइंट थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके हमारी 2 क्लास बेसिक की हैं, पहली और दूसरी, ठीक है। अगर आपने लासापा मासापा ये दोनों बेसिक क्लास देख ली हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सवाल में दिक्कत आने वाली है। कल दोस्तों हम पेपर में पूछे गए सभी सवालों को डिस्कस करेंगे, एक एक प्रश्न को सॉल्व करा के चलेंगे, लेकिन सवाल समझ में तभी आएंगे तब आप दोनों क्लासों को देख लोगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।